नमस्कार दोस्तों, उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 6वीं गणित विषय के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत क्या होती है। हम यह अनुमान ही लगा पाते हैं कि इस प्रश्न में हमको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है। कुछ प्रश्नों को हम आसानी से बना लेते हैं कि कुछ प्रश्नों में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जिसमें कहीं कोई चिन्ह नहीं है, तो किसी घटना विशेष के बारे में वर्णन करके एक प्रश्न बना दिया गया है, इसको कहा जाता है इबारती प्रश्न। और इबारती प्रश्न को हल करने के लिए बहुत सारे बच्चों को छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती ही है। तो हमारे जो वीडियो के माध्यम से जब आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपके मन में इबारती प्रश्नों के प्रति जो समझ विकसित होना है वे निश्चित तौर पर हो जाएंगे और आप बड़ी आसानी के साथ इबारती प्रश्न को हल करने लग जाएंगे। तो हमारे वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इबारती प्रश्नों को हल करने समय आपके मन में 3 सवाल आने चाहिए। पहला सवाल, क्या दिया है? ठीक है, ये हर प्रश्नावली के लिए, हर इबारती प्रश्न के लिए लागू होता है। दूसरा जो सवाल है जो आपके मन में आना चाहिए वह है, क्या पता करना है? ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल अपने मन से करना कि कैसे पता करना है। ये 3 चीज़ें जो है आप अपने मन में बिठा लीजिए। जब भी इबारती प्रश्न, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी पाठ का हो, जब आप इबारती प्रश्न का सामना करते हैं तो इन तीनों प्रश्नों को अपने मन में पूछना एक एक करके, और उसके उत्तर जो है आपको प्रश्न में मिलते जाएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न जो अपने मन से करना है वो है, क्या दिया है? ठीक है, क्या दिया है। जैसे आपने क्या दिया है यह अपने आप से पूछा, उसके बाद जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए, अर्थात 4 दिन दिया गया है। एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। अब पुस्तक प्रदर्शनी क्या होता है? पुस्तक मेला, जिसमें पुस्तकों का प्रदर्शन होता है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः मतलब एक के बाद एक, इतनी, और यह संख्या देखिए 4 संख्या दिया गया है, टिकट बेचे गए, ये आपको दिया गया है। तो क्या दिया गया है? 4 दिनों में पहले दिन, देखिए ये सबको लिखना होगा, लिखेंगे तभी आप जितने नंबर का वो प्रश्न है उतना नंबर आपके उत्तर में मिलेगा। तो पहले दिन कितना हुआ? 1094 पुस्तक। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे दिन 1812 पुस्तक, यह भी दिया है ना, पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल रहा है। उसके बाद तीसरे दिन 2050 पुस्तक और चौथे दिन 2751, सॉरी ये पुस्तक ना होकर के टिकट है ना, सॉरी ये टिकट है। प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, कभी कभी समझाते हुए इस प्रकार से दिक्कत आ जाता है। टिकट, तो ये भी टिकट है। ठीक है। तो पहले दिन 1094 टिकट, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और तीसरे दिन 2751 टिकट बेचे गए। ये प्रश्न में दिया है। ये कहाँ से मिला? हमने जब पहला प्रश्न अपने आप से पूछा तो ये प्रश्न से उत्तर मिला। अब दूसरा प्रश्न पूछिए, क्या पता करना है? इस प्रश्न को ध्यान में रख के इस प्रश्न को फिर से पढ़िए। तो आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया।
इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही आपको पता करना है। ठीक है, ये मिल गया। क्या पता करना है? पता करना है बेचे गए कुल टिकट। ठीक है, बेचे गए कुल टिकट। अब 2 प्रश्न आपने कर लिया। उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अपने आप से पूछिए कि कैसे पता करना है। अब इसी कैसे में छिपा हुआ है कि आप इसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है, जब हम बड़ी बड़ी संख्याओं को देखते हैं तो हम अपने मन में गणना नहीं कर पाते। तो इसके लिए सरल तरीका यह है, कुछ समय के लिए आप इन संख्याओं को छोटी छोटी संख्या समझकर पढ़िए। तो चलिए मान लेते हैं यह 10 है, यह भी 10 है, यह भी 10 है, यह भी 10 है। तो पहले दिन भी 10, दूसरे दिन भी 10, तीसरे दिन भी 10 और चौथे दिन भी 10 टिकट बेचे। तो बताइए कितना टिकट हुआ 10-10 का? आप तुरंत बता देंगे कि 40 टिकट होंगे। अब ये बताइए, हमने 10, 10, 10 और 10 4 बार कहा। ठीक है, तो उसके बाद आपने 40 कहा। तो आपने इन चारों के बीच में क्या काम किया कि उत्तर जो है 40 आया। इसी में वह जो बात है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जो आपके मन में समझ आना चाहिए, वह छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जब चारों को जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा, अर्थात आपको यह उत्तर मिल गया कि इन सबको आपको जोड़ना है। तो कैसे पता करने का उत्तर मिल गया, कैसे पता करना है? जोड़कर करना है। तो आप इसको जोड़ दीजिए। 1094, 1812, 2050, 2751, इसको जोड़ दीजिए। 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 10 20 का शून्य हासिल आया 2, 2 8 10, 10 7 17 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 4, 2 6 और 1 7। यहाँ पे अल्पविराम लीजिए। ये क्या है? टिकट की संख्या है। अभी आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ है, आपको अंतिम में एक लाइन लिखना होता है, उत्तर इन 4 दिनों में, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। अब ज्ञात कीजिए। आपने ज्ञात कर लिया तो कुल संख्या 7707 होगी। जब आप इतने पूरा लिख लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न जितने नंबर से पूछे गए हैं परीक्षा में, उतना नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? इबारती प्रश्न को हल करने के लिए 3 सवाल अपने मन से करना है। क्या दिया है, क्या पता करना है और कैसे पता करना है। तो आप इस प्रश्न को पहले बना लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद हमारा अगला वीडियो देखिएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए आपको YouTube पर सर्च करना है कक्षा 6 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक 2। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो सामने आ जाएगा, जिसमें मेरा फोटो रहेगा। आप उसको क्लिक करके अगला वीडियो को देख सकते हैं।